चलें, अभी अजान हो रही है, 3:41 हुआ है, तो 45 पे हम स्टार्ट करेंगे। आप भी 2-4 मिनट की ब्रेक कर लें। नायाब, आप 2 जगह पे लॉगिन हैं, मेरा ख्याल है शायद पीसी पे भी हैं और मोबाइल पे भी। जी सर, वो लैपटॉप का माइक खराब हो गया। अच्छा, चलें ठीक है। चलें जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं इसको एंड करने की। तो यहाँ तक ये अब आप मैसेज करें। सॉरी, दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये अब चैट में मैसेज कर दें आपको अटेंडेंस के लिए। हाँ जी, वो आपने भेजनी है चैट में। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं करता हूँ सर।
बल्कि शेयर्ड है ना, स्क्रीन शो हो रही है। नहीं सर, शो नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके, अब हो रही है शो। जी सर, अब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम कवर कर चुके हैं। अब लेसन की जो दूसरा पोर्शन है उसकी तरफ हम आते हैं। टूल शिप के बारे में आपको बता रहा था मैं। तो ये जो टूल शिप का कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे ये टॉप के ऊपर, ये यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट टाइप के बटन नजर आ रहे हैं। जैसे ये देखें कट का बटन है, तो कट के बटन के साथ साथ में आइकन भी नजर आ रहे हैं। पेस्ट है तो पेस्ट के साथ ये आइकन भी हैं। ठीक है, फॉर्मेट के साथ ये छोटा सा आपको ब्रश नजर आ रहे हैं, कॉपी के साथ, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं वी स्टूडियो की तरफ जाऊँ तो स्टूडियो में देखें आपके जो मेन्यू है, एक ये देखें फाइल मेन्यू है। ये फाइल मेन्यू तो हमने सीख लिया कि ये कैसे सेट होते हैं। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह से ये छोटे छोटे कंट्रोल्स यहाँ प्लेस करें, जैसे ये बटन्स हैं, लेबल्स हैं, एंड सो ऑन, ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो ये प्लेस अगर करने हो तो इसके लिए भी जो है वो हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं, हमारे पास टूल स्ट्रिप है। तो टूल स्ट्रिप को यूज़ करते हुए आप ये आइकन्स भी प्लेस कर सकते हैं। अब आइकन्स ज़्यादा जो है वो कैचिंग होते हैं। जैसे आप देखेंगे साथ में उसकी पिक्चर भी आ रही होती है, बजाय इसके कि सिर्फ टेक्स्ट हो। तो अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये अगर करना हो तो सपोज यहाँ देखें नोट्स में ये कुछ इस तरह के फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आप टूल स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं। अब जो टूल स्ट्रिप का कंटेनर है वो डिफरेंट टाइप के टूल्स जो हैं या स्ट्रिप आइटम्स आपको प्रोवाइड करते हैं। वो उनमें बटन्स हैं, उसमें लेबल्स हैं, उसमें टूल स्ट्रिप सेपरेटर्स हैं। ये सेपरेटर्स हैं कि ये देखिए एक बटन को दूसरे से सेपरेट करने के लिए दरम्यान में जो बार आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली सेपरेटर है। ठीक है, तो सेपरेटर, बटन, लेबल्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, कॉम्बो बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, प्रोग्रेस बार्स और बहुत सारी चीज़ें आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अगेन वही चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअली जो है वो इस मेन्यू का नाम डिफरेंट है, लेआउट जो है वो डिफरेंट है, बाकी चीज़ें वही हैं। बटन है तो बटन के ऊपर क्लिक का इवेंट होगा। तो इसी फॉर्म के ऊपर हम एक टूल स्ट्रिप ऐड करते हैं। तो अगेन जो है वो ये आप टूल स्ट्रिप यूज़ करेंगे। ठीक है, एक टूल स्ट्रिप है, एक टूल स्ट्रिप कंटेनर। ये मैंने अभी टूल स्ट्रिप यूज़ की है, इसका जो है वो कलर आपको थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे नज़र आ गया होगा। तो ये यहाँ से मैं कोई भी बटन ऐड कर सकता हूँ। सपोज ये मैंने एक बटन ऐड कर दी। ठीक है, ये जो बटन है इसके साथ सेपरेटर ऐड किया और फिर मैंने फॉर एग्जांपल एक लेबल ऐड कर दी। ठीक है, फिर मैंने एक सेपरेटर लगाया दरम्यान में और फिर से मैंने सपोज यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन लगा दिया। ड्रॉप डाउन बटन में आप ड्रॉप डाउन में कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ ये देखें आइकन है। अब ये बटन था, हालांकि ये जो है ये बटन है। तो आप इस बटन के ऊपर जाके अगर डिफरेंट चीज़ें इसमें करना चाह रहे हैं, अलाइनमेंट, स्टाइल्स वगैरह, कन्वर्ट, और जैसे डिस्प्ले स्टाइल में अभी इमेज सेट हो रहा है तो मैं कहता हूँ सपोज टेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया बटन जो है। ठीक है, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, इसका सॉरी, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज में जाके इसका नाम चेंज कर दें। सपोज मैं कहता हूँ ठीक है, तो ये बटन लग गया यहाँ पे। अब अगर आप चाहते हैं इसके साथ इमेज आ जाए, इमेज भी आ सकती है। आप जो है वो इसकी इमेज प्रॉपर्टी में जाके सेट इमेज करके इसका बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्लिक का इवेंट है, डबल क्लिक करके उसके इवेंट पे आ सकते हैं। टूल स्ट्रिप बटन 1 इसका इवेंट है, इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये एक ड्रॉप डाउन था, तो ड्रॉप डाउन में अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे डीबग होता है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होते हैं, रन का ऑप्शन है, एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज़ें आप अगर चाहें तो आप जो है वो कर सकते हैं।
सही। तो ये जैसे देखिए ये ड्रॉप डाउन बन गया, इनके दरम्यान में ये सेपरेटर भी आपको नजर आ रहे होंगे, इनके बैकग्राउंड पे इमेजेस लगा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आपने इस तरह से जो है वो टूल स्ट्रिप ऐड करनी है तो आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। इसके साथ आप जितना प्ले करेंगे उतना आपको समझ आएगी। जैसे ये ड्रॉप डाउन है तो डीबग के बटन के ऊपर क्या हो, आप इसके लिए कोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ आ गई है? सर लेकिन एक इशू ये है कि जब इसके ऊपर हमने टूल स्ट्रिप को भी वो कर लिया तो फिर ये जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है इसकी जो डक प्रॉपर्टी हमने सेट की है वो वायलेट हो रही होती है। मतलब इस पे टेक्स्ट जो है इसके नीचे चला जा रहा होता है। अगर आप ट्राई करके देखें तो मतलब उसे अगर आप उसका साइज चेंज करें तो ऐसे ही होगा। ये इसकी बात कर रहे सर हैं? इसको रन करके देखें ना। अच्छा, ये कह रहे हैं। जी सर। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसी का कह रहे हैं ना? जी सर। लेकिन सर अगर हम डक ना करें तो फिर भी इशू होता है ना, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल ये किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो फिर वो जब साइज चेंज करता है तो हम्म। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है चेंज नहीं होता, वो उसी तरह पड़ा रहता है। तो डक प्रॉपर्टी लगाना भी लाजमी होती है। हाँ, वो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म है ना, असल में ये जो जो जिस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं कि जो फॉर्म है उसकी विड्थ की जो सेटिंग होती है ना, वो जब भी हम एप्लीकेशंस को प्रॉपरली यस सर। जब हम एप्लीकेशंस को प्रॉपरली सेल करते हैं ना तो एक्चुअली उस टाइम पे हम सेटिंग कर रहे होते हैं। और इवन हमारी एप्लीकेशन बूट टाइम के ऊपर वो जो करंट पीसी जिसके ऊपर रन हो रही होती है हमारी एप्लीकेशन, उसका साइज भी गेट करना और इस तरह की चीज़ें करना, ये हम करते होते हैं जो असल तरीका है। ठीक है। लेकिन ये जो डॉग वाला इशू है, इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा अगर हम इसको थोड़ा सा डिग करें। यस सर बता दें। रेंडर। वैसे हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो चुका है, इसलिए ज़रा सर इसको देखें। इसके लिए ना इसका जो यस मेन सर। फॉर्म है ना उसकी आप सेटिंग चेंज उसका साइज मैक्सिमम कर लीजिए। वही कह रहे थे, मैं को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेफिनेटली इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा।
ऐसा सर वो मैक्सिमम, क्योंकि हर इस तरह तो हम अपनी स्क्रीन के लिए सेटिंग करेंगे ना, अगर कस्टमर हाँ, की स्क्रीन छोटी होगी या बड़ी होगी तो मैक्सिमम साइज पे ये सही हो जाएगा। और मैक्सिमाइज में जब हम करेंगे तो उसमें वो सेट तो हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमाइज में भी एक इशू है ना। चलें देखते हैं सर ना। वही है ना। यस सर। क्या सेटिंग मैंने की थी, ये जो फ्रंट पे चला गया, अच्छा हाँ, ओके। एक तो मेरे पीसी ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है आज। आप क्या कह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, फुल कर दें? साइज की बात कर रहे थे। सर जो इसका मेन फ्रेम है ना, मेन फॉर्म है जो फॉर्म 1, उसको सेलेक्ट करें और उसकी साइज को आपने रखा हुआ है 651। जी सर, इसको आप 124,168 कर लें, तो फिर उसके लिहाज से ही हम इसको ड्रैग करके फुल स्क्रीन कर देंगे। नहीं, फिर वो भी एक स्पेसिफिक पीसी के लिए होगा ना। जी सर, ये सर स्पेसिफिक वो पीसी के इशू है लिए ही नहीं ना, होगा ये। ये इशू तो रन टाइम पे होता है ना सर, जब हम उसे चेंज कर रहे होते हैं उसका साइज, तो यहाँ तो साइज फिक्स करने से वो इशू नहीं सॉल्व होगा सर। हम्म, या सर इसका एक सोल्यूशन ये कर सकते हैं कि इसके अंदर ऊपर जो क्लोज की और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बटन हैं, ये हम ख़त्म करके हम अपने बटन लगा सकते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ क्लोज का बटन लगा दें या मिनिमाइज का। हो सकता है, लेकिन साइज उसका चेंज ना करने दें हम। इसका एक्चुअल जो सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, हमारा एप्लीकेशन लोड जब हो रही होती है फॉर्म लोड, हर फॉर्म लोड के ऊपर या एप्लीकेशन लोड के ऊपर हम सिस्टम की करंट जो स्क्रीन होती है उसको कैप्चर करते हैं, उसका साइज गेट करते हैं और फिर अपने फॉर्म्स को या एप्लीकेशन के जितने भी फॉर्म्स हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली हम सेट करते हैं। तो असल तो उसका सोल्यूशन ये है, लेकिन यहाँ पे जो हम चीज़ कर रहे थे वो और थी जो उन्होंने बताई। वो कहते हैं कि ये जो है ना वो इसके टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आ रही है, रिच टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आ रही है, तो उसको हाइड कर दिया एक्चुअली में। अच्छा, इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम इसके डिफरेंट सेगमेंट्स भी बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है अगर हम वो यूज़ कर लें। क्या नाम था उस कंट्रोल का, मुझे नाम ही भूल गया। पैनल समथिंग था, पैनल ना, यस सर, पैनल होता है। पैनल लगा सकते हैं आप, पैनल के ऊपर टूल स्ट्रिप को डाल दें। यस सर, पैनल को अगर डक कर लें तो वो। हाँ, तो ये एक सोल्यूशन है, ये भी किया जा सकता है। तो बहरहाल चलें जी, आज हमारा अभी 4 बज रहे हैं या फिर हमारा टॉपिक यस सर। हो गया। खैर अगर टॉपिक एंड हो गया, मीटिंग भी एंड कर देते हैं। जी, क्या कह रहे हैं? सर मीटिंग एंड कर देते हैं। वो इशू नहीं है, लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या कम था, या असल में आप पहले पढ़ के आते हो ना तो कोई क्वेश्चन भी नहीं करते और बस मैं बोल ही जा रहा होता सर आज कंटेंट भी कम नहीं था। हूँ। आज सर क्वेश्चन सारे लैब में हम कर लेते हैं, तो इधर क्या करें क्वेश्चन। चलो सर आइंदा कहेंगे लैब वाले सर को। मैं आज बात करता हूँ उनसे। सर क्विज के बारे में बता देते हैं। हाँ जी, आज आपका क्विज भी है, और अच्छा किया आपने याद करा दिया। क्विज आपको शो हो रहा है ना? जी सर हो रहा है।
थोड़ा और सबमिट नहीं कर पा रहे? अच्छा, वैसे आपके पास अभी टाइम भी है, अगर आप चाहें तो वो वैसे क्विज जो है ना 5:30 बजे मैंने ओपन जो है वो 5:30 बजे करना था। आप लोग अगर कहते हैं और अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं अभी तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ। टाइम वही सर हो, हम सबमिशन सॉल्व का कर टाइम लेते आपके हैं। पास 7 बजे तक का है। सर वो शो हो रहा है जो आपने किया है, वो सामने नजर आ रहा है जो हमने करना है सर टास्क। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करें अभी, अगर आप स्टार्ट करें तो इसको, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लें, 5-10 मिनट में देख लें, ताकि जब आप सबमिट करें तो आपको इशू ना हो। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको फ्री कर सकता हूँ, वो भी इशू नहीं। सर उसी के बारे में थोड़ा बता दें एक बार। आप मुझे काइंडली बताएं ना कि क्या नहीं समझ आ रही है। आप क्विज ओपन कर लेना, एक दफ़ा देख लें, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं डिस्कस कर लेते हैं। शो हो रहे हैं आपको? ओपन करें और एक नज़र देखें, और जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है वो पूछ लें मुझसे। क्यों जी, सही है कि नहीं? और हमें ये समझ आई है कि एडिट के बटन पे क्लिक करने से वो वही उसी रो का स्पेसिफिक डाटा टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आए, और उधर से हम जो चेंज करें, और ऐड के बटन पे क्लिक करने से वो उसी रो के अंदर अपडेट हो जाए। बाकी वो और क्या समझ आया? हाँ जी जी। और लास्ट में आपने जो लिखा हुआ है कि चेंज इन डाटा टेबल एंड पॉपुलेट ग्रिड व्यू एज वेल, हाँ जी, डाटा टेबल और ग्रिड व्यू की नहीं समझे। असल चीज़ वही है जो मैंने एंड पे पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो ये है कि आपने एक तो देखें, आपने जब डेटा ग्रिड व्यू में ये कोड आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम डेटाबेस से इसको लेके आए और हमने इसको लोकली डिस्कनेक्टेड अप्रोच को यूज़ करते हुए किसी टेबल में स्टोर किया हुआ है, और फिर डेटा ग्रिड व्यू को असाइन किया हुआ है। ये तो वो चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है। तो आपने एज्यूम ये करना है कि हमने डेटाबेस से क्वेरी करके एक डेटा जो है वो टेबल जो है वो पिक किया है, उसको लोकली स्टोर किया हुआ है टेबल के अंदर, और उसके थ्रू हम डेटा ग्रिड व्यू के ऊपर शो कर रहे हैं। यहाँ तक तो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। फिर जो आपने करना है वो ये है कि जब हम एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो भी सिलेक्टेड रो है वो ऊपर वाली टेक्स्ट फील्ड में चली जाए। मैं जब उस टेक्स्ट फील्ड में जो चेंज करूँ तो वो चेंज करने के बाद जब ऐड का बटन है, जो भी बटन है, उस पर जब मैं क्लिक करूँ तो वो जो चेंज है जो मैंने टेक्स्ट फील्ड में चेंज किया वो मेरे लोकल डेटा टेबल के अंदर चेंज हो जाना चाहिए। क्लियर कि नहीं? एक सर जो मिनट। डेटा सेट का टेबल होगा उसके अंदर चेंज हो जाने देगी। हाँ जी, जो लोकल टेबल है ना हमारा, उसमें ओरिजिनल चेंज। टेबल में सर चेंज नहीं होगी? जी नहीं, ओरिजिनल में नहीं, लोकल टेबल की बात हो रही है। मेरे ख्याल से लोकल टेबल था, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। मैंने अगर डेटाबेस का भी अगर कुछ जिक्र किया है तो फिर तो उधर भी करना पड़ेगा। सर ग्रिड व्यू में भी चेंज करें और डेटा टेबल जो है, उसमें भी जो लोकल डेटा सेट है। हाँ, ग्रिड व्यू में वैसे चेंज जो है वो अगर डेटा सेट में सर करें। डेटाबेस की इधर बात नहीं की गई, आपने कहा कि सिर्फ एडिट के बटन का कोड लिखा। हाँ बस ठीक है, लोकल टेबल वाला काम करना है, सिर्फ ग्रिड में चेंज नहीं करना। जी सर, हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये करना है। नायाब आपको समझ आई या मजीद कुछ बताऊं? जी सर यही कंफ्यूजन थी। ओके। आप लीव कर सकते हैं सर। बस मुझे एक मिनट देखने दें, फिर हम एंड करते हैं। सर जी। सर वो जो अपडेट का कोड था ना, एरर तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन उस वो रन नहीं हो रहा था अपडेट वाला कोड। अच्छा, एरर भी नहीं आ रहा था और रन नहीं हो रहा था। तो मुझे ये बताएं, कोड है आपके पास अभी? यस सर। अच्छा चलें, अभी हम डिस्कस करते हैं, बस एक मिनट दे दें। बाकी अगर लीव करना चाह रहे हैं आप, जो लोग जाना चाह रहे हैं तो बेशक आप जाएं।
ओके, तो ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम था? अभी जो बात करी थी अक्सा थी शायद। यस सर। जी अक्सा। तो अभी आप लैपटॉप से हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो है वो अगर शेयर एक्सेस दे दूं, बल्कि शेयर एक्सेस, हाँ, आप जो है वो स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। मैं अगर अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। यस सर। ओके, आप ट्राई करें। सही। अच्छा, ये क्या कोड किया हुआ मैपिंग वाला? सर ये कुछ नहीं, ये वैसे ही, ये इसको कमेंट कर दिया था मैंने। चलाएं इसको, क्या इशू आता है? अच्छा, आप बता रहे थे कि एक्सेप्शन कोई नहीं आती। यस सर। सर दूसरा वाला सर्चिंग कर रहा है, लेकिन जब अपडेट करती हो ना तो वो अपडेट नहीं करता। एसक्यूएल में अपडेट नहीं कर रहा, मतलब अगर कोई चेंज वगैरह कर रही हूँ बीच में। चलें, आप इसको ना चलाएं एक दफ़ा। यस सर। आपने रन किया? यस सर, रन कर लिया। मुझे तो आउटपुट में कुछ भी नहीं शो हो रहा। आपको हो रहा है? यस सर। आपने शेयर जो किया है वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ, एक मिनट सर। अब शेयर ऑल स्क्रीन करें। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आप अगर बाकी लीव करना चाह रहे हैं तो बेशक आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वैसे आप मीटिंग में हैं और ये देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो ठीक है। जी अक्सर कहाँ चली गई? सर ये स्क्रीन सारी शेयर कैसे ही है, समझ नहीं आ रहा है बीच में। आप जब शेयर के ऑप्शन में जाते हैं ना, तो ऊपर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं ना कि कौन सी वाली स्क्रीन आप शेयर करें। स्क्रीन शो हो रही होती है ना। यस सर। तो जो टॉप के ऊपर जो है ना वो आपने जिसमें जूम नज़र आ रहा होगा, या जो टॉप पे जो भी स्क्रीन है उसके ऊपर क्लिक करना है। हाँ, अब आपकी आउटपुट शो हो रही है। आपने सर क्या? ये देखिए, ये सर ये है ना डेयरी मिल्क, तो इसको अगर मैं इसमें चेंजिंग करती हूँ ना, मतलब अगर मैं इसको
तो सर सर्च नहीं करता ये, मतलब अपडेट नहीं हो रहा इसमें। आप मुझे कोड दिखाएं। ओके सर। आपने शेयर बंद कर दी। अच्छा, इससे ऊपर जो फंक्शन है वो दिखाएं पहले। बटन सर्च। अच्छा, स्टार्ट में जाएं जरा। इससे ऊपर जो फंक्शन है डेटा सेट, ठीक है, आपने टेबल पिक किया और डेटा सेट पे उसको फिल किया, क्लोज कर दिया। हाँ, अब सर्च में आए। डेटा रो, प्रोडक्ट, select name like text name dot txt, grid view क्लियर किया आपने और rows dot add item of 0 1 2। ठीक है, अभी अपडेट का कोड दिखाएं। ये जो आपका अपडेट का कोड है ये तो ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर वापस दूसरे फंक्शन पे आए। ये यहाँ देखिए ना, यहाँ पे तो आपने बाइंड नहीं किया हो ना, आपने डेटा ग्रिड व्यू को जो डेटा टेबल है वो या डेटा सोर्स उसको असाइन तो नहीं किया हो। तो ये अपडेट कैसे करेगा? सर सर्च में करना है फिर डेटा सोर्स को बाइंड। हाँ, सर्च में, लेकिन वही मैं देख रहा हूँ कि आपने जो असाइनमेंट थी उसमें डेटा टेबल में से सर्च करना था और ये कहा था कि उसमें जो चेंज करें तो वो ओरिजिनल टेबल में चेंज हो जाए, कुछ ऐसे ऐसे ही था। उस हिसाब से तो ठीक किया हुआ है आपने। हम्म, सर आपका मतलब जैसे हम लोग गेट डाटा करते थे, हम पूरा डाटा गेट करके यानी कि टेबल्स को एक टेम्परेरी टेबल में स्टोर कर लेते थे जैसे हाँ, प्रोडक्ट। सर मैंने वो काम भी किया हुआ है, लेकिन मेरा भी अपडेट का इशू आ रहा था, ओरिजिनल डेटाबेस में नहीं चेंजिंग आ रही। अच्छा, ये जो अभी यहाँ पे ये जो अभी आपने कोड किया था ना, जो कि आपने एक डेटा रो के ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के बाद उसको असाइन किया हुआ है, इसमें तो अपडेट नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। इसके लिए हमें ये जो टेबल आ रहा है, ये जो टेबल का रिजल्ट आ रहा है,
उसको वापस डेटा टेबल को असाइन करना पड़ेगा, डेटा टेबल को, और वो डेटा टेबल जो है वो सोर्स के फॉर्म में डेटा ग्रिड व्यू को असाइन करना पड़ेगा, तब जाके अपडेट होगा। लेकिन अब नायाब जो आप बता रही हैं, आपके पास भी है अभी कोड? जी सर, कोड है अभी। और ठीक है, आप शेयर कर सकती हैं। ये मैं अक्सर को अगर कहूँ जी तो, सर। अक्सर ये मेरी बात समझ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? ओके यस सर। हाँ, तो अभी हम नायाब के कोड देखते हैं, फिर मजीद इसी पर डिस्कस करते हैं। ओके सर। आप कैंसिल कर दें अपना शेयर, स्टॉप कर दें। सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। अच्छा, आप ज़रा मुझे स्टार्ट से दिखाएं। आपने टेबल पिक किया, आपने उसको प्रोडक्ट नाम दिया और फिल कर लिया डेटा सेट के अंदर, ठीक है? आए नेक्स्ट जी फंक्शन में। सर। ओके, सर्च पे आपने डेटा रो बनाई, टेक्स्ट बॉक्स कंटेंट्स 1, तो सर उसमें था ना कि सर्च बाय आईडी और नेम, तो वो दोनों। नेम लाइक दिस, तो आपने भी यहाँ तक का जो कोड है वो तकरीबन सेम नहीं है उनका, वो भी डेटा रो बना रही थी और आप भी रो बना के फिर उसको असाइन कर रही। ये देखिए ना, आपने टेबल का जो रिजल्ट है वो एक रो में स्टोर किया और फिर रो के ऊपर टेबल आपने जी लूप करके डेटा ग्रिड व्यू में ऐड किया हुआ है। अब डेटा ग्रिड व्यू में जो आपने डेटा ऐड किया है, इसका उस टेबल के साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि डेटा सोर्स अटैच नहीं है ना उसका। तो मैं जो भी ग्रिड व्यू में चेंज करूंगा वो चेंज अप्लाई नहीं होगा। आगे चलें, शायद आगे आपने कुछ किया। नहीं, सर मैंने डाटा सोर्स भी किया था, मेरा भी नहीं हुआ, डाटा सोर्स से भी नहीं हो रहा अपडेट। अच्छा, अब एक मिनट में कैसे चेक करूं आप कौन बोल रही हैं? आप शायद, हाँ आप बोलें। सर मैं कह रही हूँ मैंने भी ट्राई किया था, डाटा सोर्स भी किया है, मतलब ग्रिड व्यू में बाइंड किया डाटा सोर्स से भी, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, अगर फिर भी नहीं हुआ तो मुझे ये बताएं कि आपने डेटाबेस साइट के ऊपर जो है वो उसकी प्राइमरी की सेट की थी? नो सर, पहले की थी, फिर जब आपने लास्ट क्लास में बोला कि नहीं करनी, फिर मैंने अगेन डिलीट करके टेबल अगेन बनाया था, प्राइमरी की नहीं बनाई थी फिर उसमें मैंने, मैंने तो फिर भी नहीं नहीं हुआ। कहा कि डिलीट नहीं बनानी, मैंने तो ये कहा था प्राइमरी की के बगैर नहीं होगा ये। ओ सॉरी सर, ये प्राइमरी की बनाई थी मैंने बाद में, पहले नहीं बनाई हुई थी मेरे अच्छा, ख्याल से। चलें आप बताएं, अब आपके पास आपकी जो कोड है वो है? जी सर है। चलें अब आपकी बारी है फिर। तो मेरी क्लास एंड हो गई, मैं भी इधर आ गई। अच्छा, फौजिया, जहाँ से आप मसला छोड़ के गई थी वहीं पे आ गया मसला दोबारा से। जी सर। आप भी कोड घूम रहे हैं आगे पीछे, क्या हो जाए? नहीं सर, मेरा कोड नहीं आगे पीछे घूम रहा। फिर सर ये वाला कोड तो मैंने नहीं दिया किसी को, क्योंकि ये तो रन ही नहीं हुआ था ना, तो फिर देना क्या बनता था। अच्छा,